आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में संत कबीर नगर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी तीनों सीटों पर कब्जा जमाया है। धनघटा से गणेश चौहान, खलीलाबाद से अंकुर राजतिवारी, मेंदावल से भाजपा निषाद पार्टी के गठबंधन उम्मीदवार अनिल त्रिपाठी चुनाव जीत 2017 की पटकथा दोबारा लिख दी है। आपको बता दें कि धनघटा से अपने प्रतिद्वंदी सुबह सपा उम्मीदवार पूर्व विधायक अलगू चौहान को 11,048 मतों से शिकस्त देते हुए गणेश चौहान ने जहां बड़ी जीत दर्ज की है, वहीं समाजवादी पार्टी के करीबी प्रतिद्वंदी खलीलाबाद से सिटिंग एमएलए दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी और जय चौबे को मात देते हुए अंकुर राजतिवारी ने 12,819 मतों से जीत दर्ज की, जबकि मेंदावल से बीजेपी निषाद पार्टी गठबंधन उम्मीदवार अनिल त्रिपाठी ने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जयचंद पांडे उर्फ जयराम पांडे को 5,857 मतों से शिकस्त देते हुए जीत हासिल की है। आपको बता दें कि विधानसभा धनघटा में कुल 2,16,222 मत पड़े, जिसमें 83,241 मत गणेश चौहान भाजपा को, 72,688 मत अलगू चौहान सुबह सपा को, जबकि 40,535 मत बसपा के संतोष बेलदार बसपा को मिला। तीनों सीटों पर कमल खिलने से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेलते हुए एक दूसरे को गले लगाया और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। वहीं जीत के बाद विजयी उम्मीदवारों ने और समर्थकों ने जीत को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और आम जनमानस की जीत है। क्या कहना चाहेंगे आज की जो आज की जीत को तो पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। विकास की जीत है। सर, ये जो जीत है किस तरह की जीत है सर, किस तरह का जश्न मना रहे हैं आप लोग? ये उत्तर प्रदेश के सुशासन की देन है कि आज फिर उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी जी महाराज की सरकार रिपीट हो रही है। खलीलाबाद हमारे जनपद संत कबीर नगर की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी भारी अंतराल से चुनाव जीत रही है। खलीलाबाद विधानसभा 313 के प्रत्याशी बड़े भाई अंकुर राजतिवारी जी को भारी बहुमत से जीत दर्ज हुई है। निश्चित तौर पर इस विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ता, सभी सम्मानित जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी साथियों को आभार प्रकट करता हूं और उनको बधाई देता हूं। किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में परम पूज्य महाराज जी का डंका बजा था। यहाँ के प्रदेश की आम जनमानस को परम पूज्य महाराज जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास की देन है कि आज पुनः उत्तर प्रदेश में हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीत गए हैं। धनघटा विधानसभा आम जनमानस की जीत है। उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है विकास को प्राथमिकता दिया है। यह विकास का विजय है। जिस विकास को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे परिवारवाद वाले, उनको पराजय देकर यह विकास को विजय देकर पूरे आम जनमानस की, गांव गरीब के जनता की विजय है। ये किस तरह का जो निश्चित है धनघटा क्षेत्र का विकास, जो बाढ़ को लेकर जो भाट रहता है अंदर, उसको हटवाकर जो धनघटा विधानसभा संत कबीर नगर पूरे उत्तर प्रदेश पर प्रश्न चिन्ह रहता था। प्रतिवर्ष जो कटान होता था, गांव के गांव उसमें चले जाते थे। पूज्य महाराज जी ने पिछली बार जिस तरह से रोकने का काम किया, उसको और सार्थक व्यवस्था करके भाट को हटाकर व्यवस्थित करके उसको सुव्यवस्थित करने का कार्य कराया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य कराकर क्षेत्र का विकास कराया। किस तरह का जो है आप ये किस तरह का जश्न का है ये माहौल बन रहा है? ये जश्न भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का है, हमारी देवतुल्य जनता का है। ये जश्न हम सब जो लोग भी इस चुनाव में मेरी मदद की उन सब के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास किया उसके लिए बहुत बहुत ढेर सारी उनको मैं आभार प्रकट करता हूं। और जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया था, निश्चित तौर पे उनके विश्वास पे खड़ा होने का काम किया हूं। संत कबीर नगर मेरा घर है, यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, और निश्चित तौर पे एक परिवार का सदस्य जब स्थापित होता है तो जो अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है उतना करने का निहायत ईमानदारी से प्रयास करूँगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे नगर पालिका फतेह करेगी, और जो भी चुनाव जहां भी भारतीय जनता पार्टी का सम्मान गया है वो हर चुनाव फतह करेगी। आज पहुंचाने का काम किया है, निश्चित तौर पे बख्शा नहीं जाएगा। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जहां जहां अपमानित हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए मुझको चुना है, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सम्मान। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है, और जश्न इस बात का मना रही है
कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ में जनता ने विश्वास किया। उनके किए हुए कार्यों पर जनता ने मुहर लगाया और कहा कि इस पूरे प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने काम किया, उस काम की पुष्टि की। वोट देके बहुमत की सरकार बना के जनता ने साबित किया कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने काम किया, वो अच्छा काम किया, सर्व समाज के लिए काम किया। बुलडोजर आतंकवाद पे चलेगा, बुलडोजर भ्रष्टाचार पे चलेगा। जो भी इस प्रदेश में गंदगी फैलाने का काम करेगा उस पे बुलडोजर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गुंडों पे बुलडोजर चलाएगी, आतंकवादियों पे बुलडोजर चलाएगी, भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलाएगी और समाज के जो व्यक्ति हैं उनको पूरा सुख सुविधा प्रदान करने का काम करेगी, उनको पूरा विकास का काम करेगी। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जनता ने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को अपना मतदान दिया है, अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया। कबीर नगर की सम्मानित जनता को, संत कबीर नगर के कार्यकर्ताओं को, संत कबीर नगर के देव दुर्लभ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जनता जनार्दन को मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास लोगों ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कार्यों पे दिया है। मैं हृदय से संत कबीर नगर की जनता को आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि संत कबीर नगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है, उत्तर प्रदेश की परम पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपना विश्वास जताया है और हमारे सभी कार्यकर्ता जो चुनाव में लगे थे, दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपनी ताकत लगाए हुए थे, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से सबको मैं नमन करता हूं, सबको मैं बधाई देता हूं, सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। देखिए, तो अभी आरंभ हुआ है, ये आरंभ हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है और संत कबीर नगर के हमारे जो विधायक हुए हैं वो बहुत ही ताकतवर विधायक हैं। इस सम्मानित जनता के सम्मान के लिए किसी भी स्तर पे उतरना होगा तो सारे विधायक हमारे उतरेंगे और जनता के सम्मान के लिए और इस क्षेत्र में जो विकास काम अधूरा रहा है उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए हमारे सारे विधायक तन मन धन से इस जनता के लिए समर्पित रहेंगे।